हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़ जो समझने वाली है ये है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स या गति नहीं लगाते तो उसकी गति या उसकी दिशा में, यानी उसकी जो स्पीड है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता बच्चों। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं बच्चों, हम किसी भी चीज़ को जब हम हाइट से कभी गिराते हैं तो वो अर्थ पे आती है। वैसे ही सिमिलरली प्लैनेट सारे के सारे सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं और अर्थ के अराउंड मून लगा रहा है, और इन सभी पे कोई ना कोई फोर्स जो है एक्ट कर रही है ताकि ये सभी के सभी एक साथ इस तरीके से घूम सकें। और इसी को एक तरह से कहने के लिए आइजैक न्यूटन ने एक फोर्स का नाम दिया, जिसका उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों। अब ये ऑब्जर्वेशन आई कैसे? ऑब्जर्वेशन आई ऐसे बच्चों कि उन्होंने देखा कि जो पका हुआ फल है हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। तो उन्होंने अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाया और बताया कि जो अर्थ है उसमें अट्रैक्शन की कुछ फोर्स है जिस वजह से ऐसा होता है, और जो मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सिमिलर फोर्स के कारण लगा रहा है, और वो कभी कोलाइड नहीं करता है जिस तरीके से सिमिलरली प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इन बेसिस पे उन्होंने फैक्ट निकाला और दिया नाम एक चीज़ का कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इस वजह से आकर्षित कर रही हैं, और इसी को हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। अब बात आती है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है बच्चों? ये नियम कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यानी ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु की ओर आकर्षित करती है और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यात्तनुपाती होती है, बल्कि दो वस्तुओं के केंद्र के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर बच्चों। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा था ये नियम। अब इसे मैथमेटिकल रूप से कैसे देख सकते हैं, जरा उसे देख लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, जब हम देखेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों। मान लिया हमने एक का नाम दे दिया मास m है, कैपिटल M, दूसरे का है स्मॉल m, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो है बच्चों आपकी d। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या होगी, d होगी। अब f क्या है, जो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपिटल M और स्मॉल m के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस जो है उनके बीच की उसके स्क्वायर के। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन n अपॉन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। और इसे स्थिर करने के लिए हम इसमें एक यूज करते हैं कैपिटल G का, जिसे हम कह रहे थे बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों इस हिसाब से, F बराबर कैपिटल G m स्मॉल m बटे d का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा होता है यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।